में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। मंत्री रतिन घोष के घर समेत 13 जगहों पर सुबह से रेड जारी। नगर निगम भर्ती में घपले पर जांच। 2024 चुनाव से पहले विपक्ष में प्रधानमंत्री मोदी माफ कीजिएगा 2024 चुनाव से पहले विपक्ष में पीएम पद पर हुंकार। मजार पर चादर पोशी के बाद बोले मंत्री, नीतीश बनेंगे पीएम तो बढ़ेगा बिहार का सम्मान। आतंकवाद के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। एनआईए के एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में बोले, आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध। मामला भ्रष्टाचार का, गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह, शराब घोटाला में ईडी की जांच केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी आंच साबित हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की है, ईडी ने संजय सिंह को तो गिरफ्तार कर ही लिया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें जांच एजेंसी के पास ठोस सबूत की बात की जा रही है। 1 करोड़ रुपए की लेन देन के, और उन करोड़ों रुपए के लेन देन में संजय सिंह सीधे शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपों के मुताबिक अब लड़ाई ये साबित करने की है कि आप नेताओं पर हो रही कार्रवाई भ्रष्टाचार पर चोट है या विरोध की आवाज बंद करने की कोशिश। संजय सिंह पर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर यह भी है ईडी सूत्रों के हवाले से कि आम आदमी पार्टी को इस पूरे केस में आरोपी पार्टी बना सकती है ईडी। आपके खिलाफ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, सियासी लड़ाई छिड़ गई है। आइए आपको सुना देते हैं कैसे सियासी जंग छिड़ गई है इस पूरे मुद्दे पर। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं। उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके झूठे आरोप लगाते हैं, उनको चैलेंज देना चाहती हूं कि आप संजय सिंह के घर से अगर 1 रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए। देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पे संजय सिंह गए हैं, और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल कल रात को कह रहे थे कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं निकला। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। As far as the incriminating documents that have been procured from the house and the premises of Sanjay Singh is concerned, ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है। बीजेपी घेर रही है और अरविंद केजरीवाल तक तमाम आरोपों को आगे ले जाने की कोशिश में भी दिखाई दे रही है। लेकिन आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, सबसे बड़ी गंभीर बात यह हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी को अगर इसमें आरोपी के तौर पर बना दिया जाता है तो वाकई इसके जो छींटे हैं वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकते हैं। यह सवाल का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से लेकर संजय सिंह की गिरफ्तारी तक मामला बहुत बदल चुका है। तब इंडिया अलायंस, विपक्षी गठबंधन इंडिया नहीं था, आज है। संजय राउत घर तो मिलने आ रहे हैं, आपको मनोज झा घर तो मिलने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यूनिट दिल्ली है।
तमाम ये अन्य पार्टियां हैं, क्या विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं वो आम आदमी पार्टी का साथ देंगे, शामिल होंगे? दोनों का जवाब। जहां तक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों की बात है, देखिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। और अगर आप देखिए सरकार के मुखिया वो हैं, पार्टी के मुखिया वही हैं, और अगर किसी पॉलिसी के मामले में जांच हो रही है, नीतिगत फैसलों की जांच हो रही है और उसमें भ्रष्टाचार का आरोप है, तो एजेंसी जिस दिन चाहेगी उन्हें बुलाएगी, 10 घंटे पूछताछ करेगी या छापेमारी करेगी, उठा लेगी, जैसे बाकी सबकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जाहिर अब जो राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी कमजोर हुई है वो उनके लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका पैन इंडिया एक्सपांशन वो अब खटाई में चला गया है। इंडिया गठबंधन में जाहिर अब जो गठबंधन में रिश्ते बनाने होते, एक दूसरे से सामंजस्य बिठाना होता है, हो सकता है उसके दूसरे नेता हों, लेकिन क्या प्रदर्शन में दूसरे नेता शामिल होंगे? जरूरी नहीं कि आपके साथ झंडा उठा करके बीजेपी दफ्तर पर मोर्चा करने इंडिया ब्लॉक के नेता चले जाएं। रैलियां होंगी, साझा मंच पर जरूर होंगे, लेकिन यह बड़ी बात है कि ज्यादातर पार्टियों के नेता अब तक साथ रहे हैं, साथ खड़े आए हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया, अगर कोई गलती की गई है, गड़बड़ी है, तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। लेकिन अगर ये वैसा हो रहा है कि जैसे टारगेट करने की कोशिश है, तो ये गलत है। कांग्रेस की ओर से समझ में इसलिए भी आता है कि इस मामले में शिकायत तो कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस भी शिकायत करता थी, और उनको अपने राज्य की इकाई को भी देखना होगा। उनका सामंजस्य कोई पार्टी कैसे खराब कर सकती है? तो कांग्रेस का ये संदर्भ समझ में आता, और आम आदमी पार्टी ने इसीलिए अब तक कांग्रेस को लेकर के न तो कोई टिप्पणी की है, न कोई सवाल उठाए हैं। बाकी इंडिया ब्लॉक का संजय राउत का एक बयान कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है, अब वो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, जितना वो तोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही जो है इंडिया ब्लॉक मजबूत होगा। यहां तक बोल के कि मैंने खुद ईडी झेला है, मेरा नाम भी संजय है, और जब मेरा बेल ऑर्डर आया था तो क्या निकला आखिर उस केस में? और आप देखिए कि संजय राउत जमानत पर बाहर है, संजय सिंह अब गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मुश्किलें जरूर है। जहां तक सवाल है आम आदमी पार्टी की मुश्किलों का, जब ये स्टेब्लिश होगा, सबूत आएंगे, एविडेंस, उसमें कार्रवाई क्या होगी, सिर्फ पार्टी के संयोजक की बात नहीं होगी, फिर तो पार्टी के ट्रेजरर, पार्टी के तमाम नेता, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, तो लगभग अभी इसीलिए आतिशी ने एक बयान दिया कि अगर ऐसा लग रहा है कि पार्टी गड़बड़ है तो पूरी पार्टी को अंदर कर दीजिए। हाँ, और बार बार आम आदमी पार्टी यही पूछ रही है कि पैसे अगर मिले हैं, कुछ मिला है तो दिखाइए, बताइए कहां है पैसा, बताइए। बहरहाल बने रहिए आशुतोष, आपने संजय राउत से बात की है, वो भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन बीजेपी राजघाट पहुंच रही है और बीजेपी वहां पर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि यह सच्चाई की जीत है। हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा ने बासी स्वराज से बात की है, सुनिए। दिल्ली में सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। राजघाट पर बीजेपी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ बीजेपी की मंत्री बासी स्वराज है। मैम, जिस तरीके से सियासी घमासान लगातार बढ़ रहा है, राजघाट आप पहुंचे हैं किस लिए? जी, हम राजघाट इसलिए पहुंचे हैं कि एक तो हम प्रार्थना करते हैं कि बापू प्रेरणा बने, और ये जो सिर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये आम आदमी पार्टी है, इनके लोगों को बापू प्रेरणा बनकर सद्बुद्धि प्रदान करें और दिल्ली की जनता को जल्द ही मुक्ति प्राप्त हो इतनी भ्रष्ट आम आदमी की पार्टी की सरकार से। आम आदमी पार्टी के जो नेता